साधना से शिव तक एक ऐसी यात्रा जहां हम शिव को समझने, महसूस करने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। मैं हूं साधना और सोलफुल जर्नी विद साधना चैनल के माध्यम से मैं आपको ले चलूंगी एक अंतर यात्रा पर, साधना से लेकर शिव के दर्शन तक। आज हम बात करेंगे अनेक विषयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभु शंभु। शब्द शून्य हो जाते हैं जब हम शिव को समझने की कोशिश करते हैं। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, एक अनुभव है, एक तत्व है, एक शून्य से पूर्णता तक का सफर है। पर सवाल अब भी वही है कि शिव कौन है, क्या है और क्यों है। शिव शिव ये केवल नाम नहीं है, यह एक अनुभव है। यह शब्द खुद में एक ब्रह्मांड समाये हुए है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई मूर्ति भी नहीं है। वो एक स्थिति है जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। वो है निर्गुण भी, वो है सगुण भी। आइए जानते हैं शिव शब्द के बारे में। यदि शिव शब्द का विच्छेदन किया जाए तो होता है शिव इक्वल टू शी प्लस व। शी का मतलब होता है शुभता, शांति, चेतना, और व का मतलब होता है वहन करना, धारण करना, विस्तार करना। अर्थात जो शुभता को धारण करे वही शिव है। चलिए बात करते हैं शिव के बारे में कुछ और। शून्यता से पूर्णता। शिव का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? शास्त्रों के अनुसार यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनम अविवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तुते। यजुर्वेद के अनुसार जो रुद्र अग्नि में है, जल में है, संपूर्ण विश्व में है, उस रुद्र को प्रणाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों में शिव या रुद्र के रूप में अनेक वर्णन मिलते हैं। रुद्र का क्या अर्थ है? जो अज्ञान, दुख, अहंकार को तोड़ दे वही रुद्र है। शिव कौन है? शिव वह शक्ति है जो विनाश नहीं, पुनर्निर्माण के लिए
संहार करते हैं। चलिए बात करते हैं पंच तत्व और शिव। शिव को समझना है तो प्रकृति को समझना होगा। पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सभी शिव के आयाम हैं। धरती की स्थिरता शिव की ध्यान मुद्रा है। जल का प्रभाव शिव का करुणा रूप है। अग्नि त्रिनेत्र की ज्वाला है। वायु शिव की गति है। आकाश शिव का व्यापक, विशाल और निराकार रूप है। Shiv is not limited to the temple walls. He is the very fabric of your existence. अर्थात शिव मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे कण कण में विद्यमान है। आइए अब बात करते हैं कि विज्ञान शिव के बारे में क्या कहता है। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि सृष्टि का मूल शून्य से है। चेतना सर्वविदित है और हर चीज स्पंदन यानी वाइब्रेशन से बनी हुई है। Then what is Shiv? Shiv is that vibration, is that consciousness and is that source code. शिव वही कंपन है, वही स्पंदन है, वही चेतना है और सृष्टि का मूल बिंदु है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात इनका कोई आकार नहीं है, फिर भी वो हर आकार में उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं कि क्यों शिव? आखिर शिव की जरूरत क्यों है? आधुनिक मानव के लिए इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। आज का इंसान भाग रहा है। किससे भाग रहा है? अपने तनाव से, रिश्तों के टूटने से, अकेलेपन से और अपने अस्तित्व के संकट से। शिव इज द आंसर। इसका भी उत्तर शिव ही है। क्यों है? क्योंकि शिव ही आपके अहंकार को तोड़ते हैं, सत्य से मिलाते हैं आपको और आपके भीतर मौन की अनुभूति करवाते हैं। शिव is silence in chaos and stability in flux. शिव
शोर में भी मौन है, परिवर्तन में भी स्थिर है और संतुलन बनाए रखने वाले हैं। जहां सब कुछ छूट रहा हो, वहां एक अंतर यात्रा जरूरी है और उस यात्रा के सारथी शिव ही हैं। शिव की उपासना कैसे की जाए? शिव की उपासना कैसे प्राप्त किया जाए शिव को? शिव मूर्ति नहीं, चेतना की अनुभूति है। मंदिर के अंदर के शिव से ज्यादा जरूरी है आपके अंदर का शिव। तो इसके लिए हर रोज थोड़ी देर मौन बैठें, आंखें बंद करें और अपने श्वास की गति को देखें और महसूस करें। यहीं से शिव यात्रा शुरू होती है। यह साधना से शिव तक का पहला कदम है। ओम नमः शिवाय। It is not just a mantra, it is a vibration to dissolve the ego. यह केवल मंत्र नहीं है, बल्कि आपके अंदर के अहंकार को समाप्त करने वाली ऊर्जा भी है। तो इस शिव चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला? इस शिव चर्चा का यही निष्कर्ष है कि शिव एक मार्ग है। वे पूरी मानव जाति के लिए एक प्रकाश पुंज है। वो एक अनुभव है सबके लिए, जिन्हें ढूंढने के लिए कई शास्त्र कम पढ़ सकते हैं, पर जिनके पास पहुंचने के लिए केवल मौन ही काफी है। अगर आपने कभी स्वयं से मिलने की कोशिश की है, अगर आपने कभी अंधेरों में रोशनी ढूंढी है, अगर आपने कभी किसी प्रश्न का उत्तर अपने अंदर तलाशा है, तो आप शिव से मिल चुके हैं, बिना जाने ही। तो ये था साधना से शिव तक का पहला पड़ाव। अगले भाग में हम बात करेंगे शिव और अध्यात्म की। यदि आपको ये शिव चर्चा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्रिप्शन की घंटी जरूर दबाएं। हर हर महादेव, हर हर शंभू शंभू।